नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प नजर आ रहा है। कांग्रेस विधायकों की भागदौड़ मुकाबले की गंभीरता को दिखा रही है, बता रही है कि किस तरह कांग्रेस राज्यसभा सीट पर जीत के लिए संख्या के गणित को पूरा कर लेना चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नपे तुले शब्दों में राज्यसभा चुनाव में उलटफेर के संकेत दिए। सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि खेल खेल में खेल हो जाता है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि राज्यसभा चुनाव में क्या खेल होने वाला है। पहला सवाल तो यही है, आपको नहीं लगता कि यह सवाल उठना लाजमी है? हमारा दूसरा सवाल जो हम चाह रहे हैं कि आप उसका जवाब दें वो ये कि किस खेल की बात कर रहे हैं सीएम? कौन सा दांव चलने वाली है बीजेपी? कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस? कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बिसात बिछा रही है क्या, या वाकई अभी आवश्यकता भी है कांग्रेस के खिलाफ किसी तरह की बिसात बिछाने की? क्या लगता है आपको, बताइए हमें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचार हमारे इस मंच तक, जो आप सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं, यहां पर अपनी बात रखिए। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार इस मंच तक जरूर पहुंचाइए। ये राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान है। ये जितनी भागदौड़ और उठापटक आप देख रहे हैं, जितनी सरगर्मियां आपको नजर आ रही हैं, ये सभी राज्यसभा तक अपने कैंडिडेट को पहुंचाने के लिए है, जिसमें बीजेपी फिलहाल सेफ नजर आ रही है 40 विधायकों के साथ। 31 की ही जरूरत है, 9 बच जाएंगे। और जो सियासी बिसात की बात कही जा रही है, वहां यही लग रहा है कि वो बाकी के 9 कार्तिकेय शर्मा को वोट देंगे। किस खेल की बात सीएम साहब कर रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि खेल खेल में खेल हो जाता है? ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी, जय गौ माता की। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो ज्वाला जी की आवाज बढ़ाइए, स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं मिल रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, जो राज्यसभा का जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में जनता को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है जी? हेलो ज्वाला जी, मैं आपको आप सुन पा रही हूँ, माफ कीजिएगा, कुछ ऑडियो को लेकर प्रॉब्लम थी। आप अपनी बात रखिए। राज्यसभा चुनाव पर हम बात कर रहे हैं। सीएम साहब का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि खेल खेल में खेल हो जाता है। हालांकि वो आगे भी बोल रहे हैं कि खेल की भावना से ही खेल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है राज्यसभा चुनाव में क्या खेल होने वाला है? राज्यसभा में जो खेल में जो खेल होने वाला है, ये एक संकेत है। सीएम साहब एक संत रूप में जो सेवा करने का एक साहस कर रहे हैं जनता के लिए, और एक संकेत दिया है। संत जो है ना, संकेत की भाषा में समझाते हैं, और ये संकेत बताता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ऑल इंडिया में अपना मैच खेलने जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता के अनुरूप, जनता के अनुसार कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में राज्यसभा का जैसे चुनाव होता है, हाँ, तो वो चुनाव आने वाले समय में भी तब्दील हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो जनता फैसला करेगी। चले, बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नपे तुले शब्दों में राज्यसभा चुनाव में उलटफेर के संकेत दिए, कहते हुए कि खेल खेल में खेल हो जाता है। इसे सुनने के बाद आपको क्या लगता है किस खेल की बात सीएम कर रहे थे? आखिर कौन सा दाव चलने वाली है बीजेपी? सूरज भान जुड़ गए हैं। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये खेल खेल में तो खेल हुआ है सारा, बेरोजगारी का, महंगाई का। अच्छे दिनों के आड़ में इन्होंने ये खेल खेल में खेल किया है। यहाँ और खेल कर देंगे जनता। तो इन्होंने वो केरोसिन, वो ठीक बात कह रहे थे कांग्रेस वाले, केरोसिन छीन रखा है। ये भाई खेल खेल में खेल होगा ना। आने वाले दिनों में ये खेल खेल में ही तो भट्टा बेड़ा गर्क कर दिया देश का। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि सीएम साहब चुटकी ले रहे हो, क्योंकि बीजेपी को खेल करने की जरूरत ही कहाँ है। उनको 31 विधायक चाहिए, 40 है उनके पास, उनको खेल करने की जरूरत कहाँ है? आपको क्या लगता है? 41 नहीं है जी, ये 40। हाँ, तो इनका खेल कर दिया ना जेपी वालों का। तो अभी कह के थोड़े दिन पहले ये
निकाय शराब चुनाव। घोटाले वाली फाइल खुलने वाली है, खेल खेल में खेल करेंगे, अच्छा, समझ रही है आप मैम? नहीं सर, ये तो मैं आपसे सुन इनसे रही हूँ। अलग होके ये खेल ही किया है और क्या है। ठीक है, बहुत धन्यवाद शुक्रिया, मैम। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी, आगे भी जुड़िएगा। सूरज भान जी को भी ये लगता है कि खेल खेल में खेल होने वाला है और बीजेपी खेल कर देगी। कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, जुड़िए हमारे साथ और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। यह मौका मत चूकिए, राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है और इस रण में राज्यसभा चुनाव तक पहुंचाने के लिए अपने कैंडिडेट्स को आप इन दलों को कितना जोर आजमाइश करते हुए देख रहे हैं, किसको कौन सा दाव चलते हुए देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसका दाव काम आ जाएगा? अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, जैसे कि अभी हाल ही में एक खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के बहाने अपने विधायकों को एकजुट करके रायपुर ले जा रही है, लेकिन वहां भी देखने को मिला है कि चिरंजीवी राव जन्मदिन मना रहे हैं, किरण चौधरी अस्वस्थ हैं, कुलदीप बिश्नोई का कोई अता पता है ही नहीं, जो पहले दिन से खबरें आ रही थी। तो मुख्यमंत्री का इशारों में नहीं, इसके बहुत अच्छे मायने हैं और सोची समझी एक रणनीति है भाजपा की और जजपा की, कि जो इनके अजय माकन जी है उनके साथ खेला होना स्वाभाविक है, क्योंकि नाम तो कुछ भी दे दें, लेकिन जनता आज भली भांति जानती है कि किस बहाने उन्हें एक तरह से कैद किया जा रहा है। जब जनप्रतिनिधि ही खुले में नहीं घूम सकते तो ये आम जनता का क्या हाल करेंगे? बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि कांग्रेस के साथ घमासान होना निश्चित है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जिस तरह से और प्रदेशों में खत्म हुई है, इस हरियाणा में भी कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हालांकि क्या नाम है, जो हुड्डा गुट है वो कहता है कि हाईकमान ने हमें फ्री हैंड दे दिया और अब हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, इनसे देखने से कुछ नहीं होगा। जब उन्हें अपने विधायकों पे ही विश्वास नहीं है, तो ये इनमें हमसे 27 विधायक हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं, तो वो ही इनके साथ रहेंगे। बाकी 3 तो स्पष्ट है कि शायद निर्दलीय विधायक के, निर्दलीय जो उम्मीदवार है राज्यसभा का, उसके समर्थन में जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी। अजय जी के बाद हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पवन ने फोन किया। पवन जी बोलिए। मैडम जी, मेरा ये कहना है जी, जो कांग्रेस वाले जो हाईकमान है, जो ये अपना जो फरमान जारी किया है दिल्ली से, किसके अंदर इसकी मुंह को खानी पड़ेगी। यहाँ से सुरजेवाला को, मैडम शैलजा को यहाँ उतारना था, इससे हरियाणा वाले विधायक है जो इनकी सबकी बेइज्जती है, इससे यहाँ कांग्रेस की हार होगी और जीतने वाला निर्दलीय विधायक होगा, निर्दलीय एमपी होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। पवन की तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा घमासान, ये रण सज चुका है, रणभेरी बच चुकी है, सरगर्मियां तेज हो गई, कोई खेल की बात कर रहा है, कोई खेला बिगाड़ रहा है। ये दांव पेच आप किस तरह से समझ रहे हैं? सीएम साहब का यह बयान राज्यसभा चुनाव को लेकर बिना कांग्रेस का नाम लिए तंज कसते हुए उन्होंने चुटकी ले ली कि खेल खेल में हो जाता है खेल, खेल की भावना से खेल खेल में बढ़ना चाहते हैं आगे। अनुप्रास अलंकार भी है, लेकिन इसके अलावा इसमें आप और क्या देख रहे हैं वो आप ही बताइए तो बेहतर है, चूंकि मंच आपका है, आप सभी के विचार यहाँ तक पहुंचे, आपकी प्रतिक्रिया यहाँ तक पहुंचे, यही हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता है। आवाम के लिए ये मंच है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, उठाइए फोन, हमें मिलाइए और अपनी प्रतिक्रिया यहाँ तक जरूर पहुंचाइए। राज्यसभा चुनाव पर जो तमाम सरगर्मियां चल रही हैं प्रदेश के सियासी गलियारे में, उसे आप समझ पा रहे हैं क्या? क्यों हरियाणा कांग्रेस जो है वो रायपुर लेकर जा रही है अपने विधायकों को? वहां भी संख्या अभी पूरी 30 नहीं हो पाई है, बैठकों में 30 है, बैठकों में 30 है। कांग्रेस कहते नहीं थक रही थी जो कल देर रात तक, वो आज उस 30 को लेकर डंके की चोट पर बात क्यों नहीं कर पा रही है? 30 भी नहीं है अगर विधायक 31 में से, तो अजय माकन का खेल बिगड़ते हुए आप देख रहे हैं क्या? क्या कार्तिकेय शर्मा के लिए बहुत आसान हो जाएगा निर्दलीय राज्यसभा पहुंच जाना? किस खेल की बात सीएम साहब कर रहे थे?
हालांकि खेल की भावना की भी बात कर रहे थे वो, लेकिन कौन खेला बिगाड़ने वाला है, किसका दाव किसका खेल खत्म कर देगा या फिर हरा देगा, कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस, आपको क्या लगता है? जुड़िए, कुलदीप जुड़ गए। कुलदीप जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हरियाणा प्रदेश में कोई खेला होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है। 31 के 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन को जितवाकर राज्यसभा में भेजने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 2 सीटें हो जाएंगी, जो हरियाणा प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की आवाज बुलंद तरीके से राज्यसभा में उठाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। कुलदीप की तरह आप भी जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। राम जुड़ गए हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। बोलिए सर। खेला खेल तो आप 2014 से देख रहे हैं अनामिका जी। ये 70 साल का और हजारों सालों का जख्म जो उखाड़ रहे हैं, और आप 8 सालों की जनता नहीं समझ पा रही, तो शायद मेरे ख्याल से जनता भोली भाली है। भोलेनाथ, भोले शंकर, भोले बाबा, यही जनता ही है। 70 साल पर हजारों साल को समझा दीजिए। वो पल ये है कि आपने महाराष्ट्र की सरकार के बारे में देखा, एमपी की सरकार में देखा, राजस्थान की सरकार में देखा, आपने गोवा की सरकार में, पिछली सरकार में देखा, बीज और जे&के की सरकार देखा आपने। ये दुश्मनों अपनी कुर्सी के लिए दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं, और सामने जनता को कुर्सी का लालच है, पैसे का लालच है। ये दोनों चीज बीजेपी करती है। और ये जो रायपुर जाने का कारण है, सिर्फ यही कारण है। ये आने वाले समय में जनता को समझना होगा। आप ठीक है वोट दो, लेकिन अच्छे बंदों को दो। आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तो आपको रोटी नहीं देगी। एक तीतर को भूख लगती है ना, तो वो पेट भरने के लिए कंकर से पेट भरता है। इसलिए जनता को सोचना होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे ध्यान दे। ये सरकार को पता है कि हमें हिंदू मुस्लिम में वोट देना है, हम चाहे कुछ भी करें, कोई कहने वाला नहीं है हमारे से। ये जनता को सोचना होगा अनामिका जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने 2014 में आपको बोल दिया था, पूरा विश्व परेशान होगा इस बीजेपी सरकार से, खासतौर से मोदी जी से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़ेगा। हमारे रेगुलर कॉलर राम को सुन रहे थे, गुरुग्राम से रोजाना जुड़ते हैं, आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़ गए। अनिल जी बोलिए। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, कहें। मैम, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि खेल खेल में खेल होगा जी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए हमेशा ही खेल खेल में खेल करते रहे हैं। पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे, किसी को दिया था और इन्होंने लास्ट में खेल खेला और सरकार किसी की बन गई। आज हार्दिक पटेल गालियां देता था बीजेपी को, खेल खेला और उसको वापस भाजपा ने उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया। वो भी अब भाजपा का खेल खेलेगा, पहले कांग्रेस का खेल खेलता था। अभी बात आती राज्य की, इन्होंने पीछे भी आपने देखा था कि खेल खेला गया था, क्रॉस वोटिंग हुई थी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आज फिर ये रायपुर चले गए, फिर वापिस आएंगे और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन फिर खेल खेला जाएगा। वोट किसी का होकर जाएगा कहीं। तो इस तरह से लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां खेल खेलती जा रही हैं। तो निवेदन है जनता से कि जनता देखे, समझे और लास्ट में खेल खेलने वालों को बाहर करे, और कोई नया जो व्यक्ति है जिसने कभी खेल ना खेला हो, लोकतंत्र की इज्जत करता हो, मान सम्मान करता हो, उसको वोट दें और इन लोगों को दूर करें। मेरे ख्याल से यही है। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया सर। दिनेश जुड़ गए हैं अगले दर्शक। दिनेश जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। ऐसा है जी, भाई साहब ने खेल खेल पे कहा, बहुत बढ़िया कहा जी। खेल खेल में ये राजनीति तो रह रही निजी को देश की तरक्की के लिए बात नहीं कर रही है। ये तो खेल खेल खेलने लगे रहे हैं जी। विनोद शर्मा जी चुनाव जीतेंगे जी। ये तो पहले सेटिंग होती है कांग्रेस वाले। कार्तिकेय शर्मा है, कार्तिकेय शर्मा है रेस में, विनोद शर्मा के पुत्र हैं। उनका लड़का है, विनोद शर्मा जी का। जी सर। खेल तो विनोद शर्मा जी खेल रहे हैं, है जी, और उनका लड़का ये जीतेगा जी 100%। क्यों? खेल तो पहले हो लिया। ये तो ध्यान लग रहे हैं, लग रहा जो जा रहे हैं इनमें से ही भी तरगात होंगे और पूर्ण रूप से हो चुके हैं। और विनोद शर्मा जी का लड़का बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कुलदीप का नाम बदनाम होगा, भाई इतना वोट नहीं दिया, लेकिन ये वोट देगा कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस को।
है जी। और ये जो सोनिया गांधी जी कर रही है, गलत कर रही है, एक सीट के लिए हत्या कर रही है लोकतंत्र की। अरे एक सीट के लिए लोकतंत्र की हत्या करने की जरूरत क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब ये कहा था भाई 100 करोड़ में राज्यसभा की टिकट बेची जा रही है, उस टाइम नहीं कुछ बोल दी। अब ये कुछ को बेचने लग रही है, वो कर रही है। सोनिया गांधी का जिक्र किया दिनेश जी आपने कि लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, किस परिप्रेक्ष्य में? एग्जाम्पल भी बताइए ना। है जी, एग्जाम्पल भी। और क्या ये हमारे हरियाणा के एमएलए हो रहे, वोट मांगो बीजेपी हो रहा है, ये लोग वहाँ बाहर क्यों भेज रहे हैं, बाहर की स्टेट के अंदर? इतना कहना चाहिए नहीं भाई गलत काम मत करो, अपने घर रहो, जिसने जिसको वोट देना दो, लोकतंत्र है ये। रायपुर ले जाने वाली बात पे कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चले, बहुत शुक्रिया सर, आगे भी जरूर जुड़िएगा। दिनेश की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए, मौका मत चूकिए। राज्यसभा चुनाव में बहुत ही दिलचस्प रोजाना अपडेट देखने को मिल रहे हैं। रायपुर ले जाना चाह रही है कांग्रेस, विधायकों की भागदौड़ रोकना चाहती है, मुकाबले की गंभीरता को दिखा रही है कि कितना गंभीर मामला है। खुद हमारे ही पैनल पे बैठ के इनके प्रवक्ता ये कह चुके हैं कि हमें बीजेपी से सतर्क रहना है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी क्या हो सकता है, यही हम जानना चाह रहे हैं। गोपाल जुड़ गए हैं, गोपाल जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये वैसे तो राज्यसभा खत्म होना चाहिए, राज्यसभा का जो चुनाव है ये खत्म ही होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभा ही रहना चाहिए। क्यों नहीं चाहते आप अपर हाउस? इस तरह जो खेल खेले जा रहे हैं, खरीद फरोख्त होती है, अदला बदली होती है, इससे प्रदेश का नुकसान होता है। तो सर खरीद फरोख्त रुकनी चाहिए या अपर हाउस को ही भंग कर दे, आप ये चाह रहे हैं? तो खरीद फरोख्त अपने आप ही बंद हो जाएगी सर। अच्छा, तो इसमें ये जो है ना दल बदल का कानून जो है, जिस पार्टी का विधायक को क्रॉस वोटिंग वगैरह चलती है ना, ये जो है ना वोट कैंसिल होने चाहिए। इस तरह हो जो उस पार्टी का ही उम्मीदवार हो और उस पार्टी सिंबल पर वो लड़ता है और उस पार्टी को देना चाहिए, वरना वो वोट कैंसिल मानना अगर वो दूसरी पार्टी को देता है तो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि ये इसमें जो ना खींचतान अदल बदल कौन बन गया कौन नहीं, फिर राज्यसभा से लोकसभा से ये सिस्टम बंद होता। तभी राज्यसभा ही खत्म होनी चाहिए, लोकसभा है और विधानसभा होती है स्टेट में। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप गोपाल के निजी विचार सुन रहे थे, आप भी अपने निजी विचारों को यहाँ तक पहुंचाएं, हम स्वागत करते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बेबाकी के साथ बेधड़क होकर बोलिए आखिर चल क्या रहा है, ये कौन सा खेला है, कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है, कौन कौन सी दाव चल रहा है, बीजेपी पर उलट फेर करने वाले दाव चलने का आरोप क्यों लग रहा है, कांग्रेस क्यों अपने विधायकों को रायपुर लेकर जाना चाह रही है। इन तमाम सवालों का जवाब हम तलाश रहे हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस? कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बिसात बिछा रही है क्या? पवन जुड़ गए, पवन जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। ये सीएम के बयान से तो ये लग रहा है कि देश का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है और अभी और करेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना हमारे सीएम साहब, ये ऊपर से आई है, ये कोल जो खेला खेला बोल रहे हैं ना आप, ये शाह साहब की है नीति। बीजेपी ने और किया क्या है देश के लिए? ये तो 1 साल चली है, अंग्रेजों के साथ खेला किया था, सौदे पैसे लेके अब इनके साथ कर रहे हैं। ये देश विरोधी लोग हैं मैम, का लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जा रहे हैं, ना कि कोई चुनाव है। ये आप फिराक में मत रहना, देशवासियों को भी बता देना, यहाँ सौदा होता है, मताधिकार का प्रयोग नहीं होता, यहाँ जमीन बेचे जाते हैं, ये खरीदने वाले हैं देश विरोधी लोग। धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया सर, बेहद गंभीर आरोप आपकी तरफ से बीजेपी को लेकर, लेकिन जो बयान आया उसे बीजेपी खुद ही क्लियर करेगी इस पर कि किस खेल की बात वो कर रहे हैं, किस खेल की बात सीएम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? जरूर जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। अगर आंकड़ों पर जाए, समीकरण देखें, अगर सियासी गणित को समझे राज्यसभा चुनाव के लिए, तो बीजेपी पहले ही सरप्लस में है। 31 वोट चाहिए कृष्णलाल पवार साहब को, 40 में से 31 वोट मिलता है तो सीधे राज्यसभा जाते हुए नजर आ रहे हैं, एकदम सेफ है वो। और 9 विधायक और बचते हैं जिसे लेकर बीजेपी को यह तय करना है कि वो किसे वोट देगी। अब कांग्रेस क्यों खिसिया गई है बीजेपी से? इस नाराजगी के पीछे वजह क्या है जो ये कह रही है कि हमें बीजेपी से सतर्क रहना है, वो खेल बिगाड़ सकती है?
यहाँ तक कि विधायकों को रायपुर शिफ्ट करने की बात भी कल देर शाम आ गई थी कि सारे विधायक जो हैं वो रायपुर भेजे जाएंगे कांग्रेस के। कांग्रेस अपने विधायकों को रोक लेगी क्या? क्या रायपुर भेजने से खेल संभल जाएगा, कांग्रेस के फेवर में हो जाएगा? अजय माकन के लिए राज्यसभा के रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक रेड कार्पेट बिछ जाएगा क्या? या अजय माकन के लिए अभी भी मुश्किलें तमाम हैं? जुड़िए और अपने विचार पहुंचाइए। रामदेव जुड़ गए। रामदेव जी बोलिए। हाँ जी, इनका खेल बीजेपी वालों का खेल खत्म है जी मैडम जी। हरियाणा में ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, कोई भीख दे दे। सर राज्यसभा चुनाव के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, राज्यसभा चुनाव की तो मैं बात कर रहा हूँ। ये किसी के पास जा कहाँ सकते हैं? किसी के पास नहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत क्या है सर? वो तो सरप्लस में है। हाँ जी, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे, दोहरा दीजिए। आप अपनी बात बताइए ना, मैं आपको कहूँगा किस बारे में। सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को राज्यसभा चुनाव के लिए कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। उनके पास ऑलरेडी 40 विधायक है, 9 सरप्लस में उनके पास, वो क्यों किसी के पास जाएंगे? ये मैं समझना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं तो निकाय के बारे में समझ नहीं लगा। नहीं सर, राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। चले, बहुत शुक्रिया फिर भी आपने फोन किया। इनकी तरह आप जुड़िए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए। खेल खेल में खेल हो जाता है, खेल की भावना से खेल खेल में बढ़ना चाहते हैं आगे। प्रदेश के मुखिया का यह बयान आया है। बीजेपी कौन सा दाव चलने जा रही है, किसका खेल बिगड़ने वाला है, कौन किस तरह से खेलते हुए नजर आ रहा है? जुड़िए और अपने विचार पहुंचाइए। यशपाल है हमारे साथ। यशपाल जी बोलिए। हाँ जी, ये खेल पूरा का पूरा ना दोनों मिलकर के खेल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। पिछला खेल भी राजेंद्र नांदल ने, दोनों ने मिलकर खेला था, जिसमें 40-50। कौन दोनों है? जो कौन दोनों? दोनों कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की खेल रहे। पिछले चुनाव में भी इन्होंने खेला था और दिनांक 26 तारीख को मतलब राजेंद्र नांदल के खिलाफ शिकायत दी है। उसके बारे में अभी तक राजेंद्र नांदल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही इन्होंने। ये दोनों मिले हुए हैं, एक भ्रष्टाचारियों की फौज तैयार करता है, उनका लालन पालन पोषण करता है, तो दूसरा उनका वो संरक्षण देता है और प्रोत्साहन देता है, सम्मान करता है। ठीक, ये दोनों मिले हुए भ्रष्टाचार के मामले में। मैंने कंप्लेंट भी कर रखी है पिछले चुनाव की, जो 16 में राज्यसभा चुनाव जो साजिश रची गई। हेलो, आप कह रहे स्याही कांड पे आपके कंप्लेन पर कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ यार। फिर पिछली बार भी मैंने दिया था, उसको भी दबा दिया, कोर्ट में नहीं सच्चाई बताई। ये पुलिस प्रशासन ने, शासन ने दबा लिया। पिछली बार भी कंप्लेंट की थी मैंने। चले, बहुत शुक्रिया सर। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या इस बार भी किसी तरह के खेल की उम्मीद आपको दिख रही है? खेल खेल में खेल हो जाता है, यह बात कहां से आई? सीएम किस खेल की बात कर रहे हैं? कौन सा दाव चलने वाली है बीजेपी? कौन जीतेगा राज्यसभा की रेस? इस रेस में कृष्णलाल पवार के बाद आप किसे देख रहे हैं? राजवीर हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर जी बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। ये कांग्रेस वालों से अपने पहले तो संभल नहीं रहे, ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने ये जैसे बीजेपी ने खुले छोड़ रखे हैं अपने एमएलए। हाँ, ये अपने एमएलए तो लेके खुले छोड़ रखे क्या सर? कैसे शब्दों का खुले छोड़ रखे? मतलब फ्री रखा है, कहीं बांध के नहीं ले जा रहे, कहीं ले नहीं जा रहे कि आपको हम ट्रेनिंग कैंप देंगे, आप ऐसे बोलिए। हाँ चलो सॉरी, नहीं माफी की बात नहीं है सर, हम कई बार आदतन बोल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बोलिए। अब कांग्रेस ने इनको ऐसे पकड़ रखा है जैसे ये बंधुआ मजदूर हैं इनके। यंत्र आत्मा से इनको डालने तो अपना वोट। उन्होंने विश्वास होना चाहिए, अपने आदमी को उन्होंने टिकट दिया है, जिताया है पार्टी ने, उन्होंने विश्वास तो करना चाहिए। नहीं तो आगे एक्शन ले हाईकमान उन पर, अगर वो गलत काम करते हैं तो पार्टी से बाहर करेंगे। बिल्कुल, विश्वास करके तो देखना चाहिए। अब पूरे देश में क्या मैसेज जाने लग रहे हैं, बंधुआ है क्या ये इसके पार्टी के? सर आप प्रदेश कांग्रेस के विश्वास की बात कर रहे हैं ना, तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं मुश्किल तो कैसे आप खुद हंस रहे हैं ना, नहीं कहते हुए भी हंस रहे हैं आप। प्रदेश कांग्रेस में अगर विश्वास की बात होती तो बैठकों पे बैठके और फिर रायपुर के लिए टिकट थोड़ी ना निकाला जाता। नहीं, अब इनके फोन भी ये कह दिया गया है कि अपने घर ही रख के आना, भाई फोन भी नहीं ले जा सकते आप।
अच्छा नहीं, ये अपडेट नहीं था मेरे पास। फोन भी मना कर दिया है? हाँ, फोन भी इनके नहीं ले जाने दिया जाएगा, फोन भी बंद है इनका। अच्छा, इससे और ज्यादा अत्याचार क्या हो गए MLA के ऊपर जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आगे भी जरूर जुड़ेगा, धन्यवाद। तो इस फोन कॉल के साथ ही हमारी इस खास पेशकश हरियाणा की आवाज में यही रुकेंगे। नमस्कार।